ज़मीं से आसमां तक, आसमां से लामकां तक है। ज़मीं से आसमां तक, आसमां से लामकां तक है। कहाँ खोले थे गेसु यार ने, खुशबू कहाँ तक है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नाते सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमा रहे थे मोहतरम जावेद मकसूदी नक्शबंदी साहब। अल्लाह तबारक व तआला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। मैं अब इजहार ख्याल के लिए दावत देने जा रहा हूँ इन अशार के साथ, और खूबसूरत चुनिंदा अशार हैं। शायर कह रहा है कि साहिब हमद के अहमद की तरफ देखेंगे। ये माशर का नक्शा खींच रहा है। कहते हैं साहिब हमद के अहमद की तरफ देखेंगे, हम तो बस प्यारे मोहम्मद की तरफ देखेंगे। और नामा किस मुंह से देखेंगे बरोज़े महशर, नामा किस मुंह से देखेंगे बरोज़े महशर, हम तो बस प्यारे मोहम्मद की तरफ देखेंगे। और ये शेर आप लोगों के लिए कह रहा हूँ कि आप जब अपने गुलामों में पुकारेंगे मुझे, आप जब अपने गुलामों में पुकारेंगे मुझे, बादशाह उठ के मेरे कद की तरफ देखेंगे, बादशाह उठ के मेरे कद की तरफ देखेंगे। और हम गुलामाने अबू बकर तसल्ली से खड़े, हम गुलामाने अबू बकर तसल्ली से खड़े, जाम देते हुए हैदर की तरफ देखेंगे, जाम देते हुए हैदर की तरफ देखेंगे। और जब कोई रहमते सरकार की हद है ही नहीं, जब कोई रहमते सरकार की हद है ही नहीं, सर फिरे होंगे जो फिर हद की तरफ देखेंगे, सर फिरे होंगे जो फिर हद की तरफ देखेंगे। मैं इन्हीं अशार के साथ मुल्तजी और मुल्तमिस हूँ हजरत साहब के प्यारे खलीफा मोहतरम जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जाहिद हुसैन मकसूदी नक्शबंदी साहब से कि आप आए मुख्तसरन इजहार ख्याल पेश फरमाएं। अहमद उजालनी है अगर जिंदगी की रात, अहमद उजालनी है अगर जिंदगी की रात, रख दोस्ती किताब से रह दी दवर के साथ। मोहतरम व मुकर्रम जनाब मुफ्ती जाहिद हुसैन मकसूदी नक्शबंदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबिय्यिल हनीनिल मकीनिर रऊफिर रहीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्न रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला अदुल्लुका बिमिलाकी हाज़ल अम्र तुसीबु बिहा खैरद दुनिया वल आखिरह। क़ाल बला क़ाल अलैका बिमजालिसि अहलिद ज़िक्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूह मुहम्मदिन फिल अरवाही व अला जसदिही फिल अजसादी व अला क़ब्रिही फिल क़ुबूर व अला आलिही व अस्हाबिही इला यौमिद्दीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया एहसान उस खालिक़ लमजल ज़ात ने मुझे और आपको कई माह के बाद फिर मर्दे कलंदर की बारगाह में आने की तौफीक अता फरमाई। वो अल्लाह का वली जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया खैयारुकुमुल्लज़ीना इज़ा रुअ ज़ुकिरल्लाह, कि जिनको चेहरे को देखो तो अल्लाह याद आए। रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है वो पाकज़ात आज हमारे यहाँ आना सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। रब्बे करीम हमारे मुर्शिद करीम को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए, आपका साया हमारे पर कायम व दायम फरमाए। अल्लाह की रहमत। पहले तो ये सुनिए, ज़िंदगी में
बेशुमार मसाइल मौजूद हैं। किसी को बीमारी है, कोई बेरोजगार से परेशान है, रोजगार से परेशान है, कोई बच्चों से परेशान है। ऐसा कोई अमल जिससे हमारी दुनिया भी भली हो जाए और आखिरत भी भली हो जाए। भाई ऐसा अमल मैं बताने लगा हूं और वो हस्ती बताने लगी है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा, जिनके बारे में फरमाया अल्लाह ने कि मेरा महबूब अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहता, जिसकी जबान पे हक बोलता है वो जात गिरामी बयान फरमा रही है कि अला अदुल्लुका बिमिलाकी हादल अम्र, क्या मैं तुझे एक ऐसी नेकी ना बताऊं कि जिसके जरिए से तुसीबू तू हासिल कर ले बिहा खैर दुनिया वाल आखिरा, दुनिया और आखिरत की भलाइयां। ठीक है, हमारी बात लोग कहते हैं यार हम अल्लाह वालों के पास क्यों जाएं, बुजुर्गान दीन के पास क्यों जाएं, वो भी तो हमारी तरह हैं। ठीक है, बज़ाहिर वो हमारी तरह ही हैं, लेकिन आयरन और मैग्नेट भी तो एक ही हैं। भाई लोहे और मैग्नेट में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं, एक ही फर्क होता है, जो मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं वो ऑर्डर में होते हैं, और जो आयरन होता है उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल डिसऑर्डर में होते हैं, इसलिए मैग्नेट जो है वो खींच लेता है, लोहा खींच जाता है। ये जो अल्लाह वाले होते हैं इनके मामलात ऑर्डर में रखे होते हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी जिंदगी को गुजार रहे होते हैं। इसलिए रब्बे करीम ने फरमाया इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुल मिनल मुहसिनीन, अल्लाह की रहमत मोहसिनीन के साथ होती है, पावर इनके साथ होता है, करम इनके साथ होता है, फजल इनके साथ होता है, रहमत इनके साथ होती है। जब बंदा इनसे जुड़ जाता है अल्लाह की रहमत उससे जुड़ जाती है। भाई कोई फलसफा तो बयान नहीं कर रहा, मैं कुरान हदीस बयान कर रहा हूं। तो दुनिया और आखिरत की भलाइयां तुझे मिल जाएं, तो मेरे आका ने फरमाया भाई दुनिया की परेशानियां क्या है? कारोबार अच्छा हो जाए, नौकरी अच्छी हो जाए, कारोबार में इजाफा हो जाए, औलाद नेक हो जाए, बीमारियां दूर हो जाए, टेंशन दूर हो जाए, यही है ना दुनिया की भलाई। और आखिरत की भलाइयां क्या है? अल्लाह ताला हमें बख्श दे, हमें अर्श का साया मिल जाए, हमारे नामाए अमाल भारी हो जाए, हमें जन्नत में जगह मिल जाए। आए हाय, जन्नत भी ना तुम अल्लाह के वलियों से कहां भागोगे, क्योंकि अल्लाह ने जन्नत भी अपने वलियों से सजाई रखी। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, ए बंदे इत्मीनान वाली जान, जिन गिरोह अल्लाह के औलिया में तू दुनिया में शामिल था, आज उन्हीं गिरोह में शामिल होकर मेरी जन्नत में दाखिल। क्योंकि ये अल्लाह के वली अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते। जब अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है रब इनकी आंखें बन जाता है जिससे ये देखते हैं। भाई हदीस कुस्सी है ना, कुन्तु बसरहुल्लज़ी युबसिरु बिहा, कुन्तु समअहुल्लज़ी युबसिरु बिहा, कुन्तु यदहुल्लज़ी युब्तिशु बिहा। हदीस कुस्सी है, मैं इनकी आंखें बन जाता हूं। आप मुझे बताएं, रब जिनकी आंखें बन जाता है, आंखें इनकी होती हैं, बिनाई और रोशनी अल्लाह की होती है, मुझे बताएं फिर कोई चीज छुपेगी? गाह मेरी निगाह तेज चीर गई दिले वजूद, गाह उलझ के रह गई मेरी तबाहुमात। ये अदना जो अल्लाह के औलिया होते हैं, और फिर वलइन सालनी लाउती अन्नहु, जब ये अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते हैं तो अल्लाह इनके हाथों को खाली नहीं लौटाता, क्योंकि फकीरों की झोली में होता है सब कुछ, जांच लेते हैं जब वो देते हैं तब कुछ। तो तुझे दुनिया की भी भलाइयां मिल जाएं, आखिरत की भी भलाइयां मिल जाएं, ये मैं तुझे पता बता रहा हूं। मेरे आका ने फरमाया अलैका अलैका,
तुम पर लाजिम है। बी मजालिसी, मजलिसें, महफिलें, सोहबतें, अहला जिक्र, अहलुल्लाह की। भाई मेरी कोई बात नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तौहीद सिखाई है ना, वो यही सिखाई है कि अल्लाह की वलियों की बारगाह में आके तुम तौहीद सीखो। उनके जो बेश के नबी जो पढ़ाते हैं बुखारी आता है बुखार, उनको बुखारी नहीं आती, क्योंकि अल्लाह के वली इनकी सोहबत इंतहाई अहमियत की हामिल है। एक हदीस पाक बयान करके अपनी जगह लूंगा। बनी इसराइल का एक शख्स, अच्छा ये हदीस शरीफ बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है। जो लोग बुखारी करते हैं वो भी सुन लें, और जो बुखारी मुस्लिम करते हैं वो भी सुन लें। मैं आपके सामने हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमा रहा हूँ। हदीस पाक का मफहूम है, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, प्यारे साहबियों, बनी इसराइल का एक शख्स था, बनी इसराइल का नहीं, एक रिवायत में आता है बुखारी मुस्लिम की, तुमसे पहले जमाने में एक शख्स था, तुमसे पहले जमाने में एक शख्स था, उसने 99 कत्ल किए। कितने कत्ल किए? देखिए तवज्जो से अगर आप सुनेंगे तो बात समझ में आएगी, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। 99 कत्ल किए। वो एक राहिब के पास गया, उसने कहा कि मैंने 99 कत्ल किए हैं, क्या मेरे लिए तौबा है? क्या कहा उसने? समझ में नहीं आई आप? क्या मेरे लिए तौबा है? उसने कहा, जो हम जैसे उलमा होते हैं, बदबख्त इंसान, इतना गुनाहगार, 99 कत्ल कर दिए, तेरे लिए कोई तौबा नहीं। हम उसको अल्लाह के करीब नहीं करते, हमारे अंदर हिकमत अमली नहीं है। यहां तो उलमा से मिलने के लिए भी टाइम चाहिए भाई। ये हमारे मुर्शिद हैं कि बैठ जाते हैं फुकरा के दरमियान। कभी मौका मिले तो आज इसके साथ बैठिएगा तो बताएंगे कि ये कौन है। निन्यानवे कत्ल किए, मेरे लिए तौबा है? तेरे लिए तौबा नहीं है। उसने उस राहिब को भी कत्ल कर दिया। मेरा आका फरमाते उसने 100 का अदद पूरा कर दिया। फिर वो एक शख्स के पास गया कि भाई यहाँ पर कोई सबसे बड़ा आलिम है। पूछते पूछते, हाँ भाई फला जगह है। वहां गया, क्या हजरत मैंने 100 कत्ल कर दिए हैं, क्या मेरे लिए तौबा है? उसने कहा कि अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। अब उसने ये नहीं कहा कि भाई यहीं पर तौबा कर ले, अल्लाह तौबा कबूल करेगा, यकीन है तौबा कबूल करता है, जहां से भी पुकारो वो सुनता है। लेकिन कबूलियत की स्टेम्प जो है ये अल्लाह वालों की सोबत में मिलती है। और ये मैं नहीं कहता, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमा रहे हैं। उसने कहा कि हाँ, कज़ा व कज़ा उनासुन, फला फला जगह नेक लोग हैं, यअबुदून अल्लाह, अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, जमा होकर अल्लाह की याद बनाते हैं, तौबा करते हैं। फ़अबुदिल्लाह माअहुम, तो उनके पास चला जा। जब तू उनके पास चला जाएगा, उनकी सोहबत में चला जाएगा, अल्लाह ताला तेरी तौबा कबूल करेगा। जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। मेरे वालिद मोहतरम फरमाते थे, अल्लाह ताला जन्नत नसीब फरमाए, नहीं आती जो बकरियां गल्ला बानों की चरागाहों में, नहीं आती जो बकरियां गल्ला बानों की चरागाहों में, सहार को हड्डियां मिलती हैं उनकी राहों में। और कौमों के लिए मौत है मरकज से जुदा ही, हो साहिबे मरकज तो खुद ही क्या है खुदा। आज हमने यहां वादा करके भी उठना है कि जितनी तादाद में हम लोग आज हैं, हर जुमे को होंगे,
हर जुमे को होंगे इंशाअल्लाह। देखिए कोई जुमा ऐसा आता है इंसान की मजबूरी हो जाती है, बीमारी हो जाती है, तबई शरई उज़्र हर किसी के साथ होते हैं, लेकिन महीनों गुजर जाएं हम ना आए, याद रखिएगा जब बच्चा घर में ना हो ना तो बाप की ज्यादा तवज्जो रहती, ऐसा है कि नहीं है? और याद रखिएगा इन अल्लाह वालों को सब मालूम होता है अल्लाह के हुक्म से कि मेरा कौन सा फकीर किस मसले में मौजूद है। और मैं आपको एक नहीं 20 मिसालें दे सकता हूं। कभी फुरकत में मिले तो मैं बताऊंगा कि अल्लाह वाले कैसे दाद रसी करते हैं, अल्लाह के हुक्म से करम फरमाते हैं। एक फकीर आया 2-3 साल के बाद, डरता डराता, यार पता नहीं हजरत साहब मुझे क्या बोलेंगे, मुझे तो जलील कर देंगे, कहाँ थे आगे मरने के लिए। भाई हमारा नाज तो यही होता है, लेकिन अल्लाह वाले शफीक होते हैं, मेहरबान होते हैं। मुर्शिद करीम ने फरमाया बेटा वो आपके मसला था उसका क्या हुआ, हमारी बात समझ। तो ये हमारे मोहसिन हैं, इनको दुआओं में याद रखना चाहिए। और इनकी खुशी ये है कि अल्लाह का दीन आगे तक पहुंचा। जिस तरह अल्लामा शाही साहब ने बयान फरमाया कि फैल जाएं, करिया करिया, पूछा पूछा। तो उस आलिम ने कहा कि फला फला जगह चला जा, कुछ लोग हैं अल्लाह की इबादत करते हैं, उनके साथ बैठकर इबादत कर। अब ये चलता है निस्फ़ तरीक़, जब आधे से रास्ते से कम रह जाता है तो उसको मौत आ जाती है, उसको मौत आ जाती है, फरिश्ते आ जाते हैं। रहमत वाले फरिश्ते भी आ गए, जहन्नम वाले फरिश्ते भी आ गए। जहन्नम वाले फरिश्तों ने कहा भाई हम इसको लेके जाएंगे, क्योंकि ये उस बस्ती में नहीं पहुंचा था ना इसने तौबा की। रहमत वाले फरिश्ते ने कहा नहीं भाई हम इसको लेके जाएंगे, इसने इरादा तो कर लिया था तौबा का। अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को इंसानी सूरत में भेजा और उसने फैसला किया अल्लाह के हुक्म से कि तुम जमीन को नापो। इस झगड़े का हल यह है कि तुम जमीन को नापो, अगर ये अल्लाह वालों की बस्ती से करीब हो तो जन्नत वाले फरिश्ते ले, और अगर ये अपने घर से करीब हो, अल्लाह वालों की बस्ती से दूर हो, तो जहन्नम के फरिश्ते ले जाए। ये कौन बयान कर रहा है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं। नापा गया, जब उन्होंने नापना शुरू किया उससे पहले अल्लाह ने जमीन को कहा ए जमीन, ए अर्ज़, तू मेरे बंदों की तरफ सिमट जा। आए हाय, तू मेरे बंदों की तरफ। देखे करम नवाजिया, देखें अभी पहुंचा नहीं है, इरादा किया है अल्लाह वालों के पास जाने का, इरादा किया है अल्लाह की करम नवाजिया। देखे यार जब जमीन सिमट सकती है तो मसाइल क्यों नहीं सिमट सकती, परेशानियां क्यों नहीं सिमट सकती। हर चीज अल्लाह ताला की तवज्जो, अल्लाह की रहमत आती है। जब नापा गया तो वो अल्लाह वालों के करीब थी, जन्नत वाले फरिश्ते ले गए। इरादा नहीं किया था, अपने घर से हम चलकर यहां पर आए हैं, एक नेक अल्लाह के वली की सोहबत में बैठ के हम गुनाहों की तौबा करेंगे, अपनी जिंदगियों को तब्दील करेंगे। जिसका हक खाया है उसको हक देंगे, जिस पर जुल्म किया है उससे माफी मांगेंगे, वालिदैन का अगर दिल दुखाया है उनसे माफी मांगेंगे, जिसका जो लेन देन है वो मामले को हल फरमाएंगे। हम तौबा करेंगे अपने गुनाहों की। और मेरे मुर्शिद करीम यहाँ तौबा इसलिए करवाते हैं कि हम सब मिलके अल्लाह का कुर्ब हासिल कर रहे हैं। ये वही सुन्नत मुबारका है और हम सुन्नत मुबारका पे अमल करेंगे। लेकिन याद रखिएगा सच्ची और पक्की नियत करके हमें यहाँ से उठना है कि हम गुनाहों में वापस न जाएंगे और अल्लाह का दीन आगे तक पहुंचाएंगे। देखिए बातें तो बहुत सारी हैं,
मैंने एक अर्ज आपसे करनी है। जिन दोस्तों के इलाकों में अभी तक कोई महफिल नहीं है, कोई हल्का नहीं हुआ, कोई दरस व तदरीस का मामला नहीं है, मकसूद दुनिया वाल आखिरा के बारे में मुर्शिद करीम बारहा इस पर जोर दे चुके हैं, और हमने जो टाउन विजिट किए हैं दोस्तों को हमने इस बारे में बताया, और मुर्शिद करीम का खत भी आपको पढ़ के सुनाया। हर फकीर अपने घर में इस दर्स को शुरू करे, ये हमने वादा करके उठना है। हर फकीर के घर में ये दर्स हो। अगर कोई मसला है, कोई परेशानी है, यहाँ दो साहबा मौजूद हैं, खुलफाए कराम मौजूद हैं, आप इनसे मशवरा कर सकते हैं। शोबे रवाबित के दोस्त यहाँ मौजूद हैं, हमारे इमरान भाई, साकिब भाई, और आज आपकी खिदमत में मौजूद है। कोई भी मसला है प्रोग्राम के हवाले से, महफिल के हवाले से आप डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों याद रखिएगा, इन अल्लाह वालों को तुम तबलीग और दीन में खुश कर दें, ये अल्लाह वाले दीन दुनिया में खुश कर दें। अल्लाह ताला हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीन की आबियारी करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बे करीम हमें मुर्शिद करीम का साया हमारे ऊपर कायम व दायम फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाहु अहसन फिद्दारन। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इज़हार ख्याल पेश फरमा रहे थे। दुआ करते हैं रब्बुल इज़्ज़त से कि वो पाक ज़ात आपके इल्म उम्र में मज़ीद तरक्की और बरकत अता फरमाए। कि आँख ऐनुल यकीन दिल है अर्शे बरी, कि आँख ऐनुल यकीन दिल है अर्शे बरी, पीरे कामिल मुझे रहनुमा मिल गया। कि आँख ऐनुल यकीन दिल है अर्शे बरी, पीरे कामिल मुझे रहनुमा मिल गया। ये जमीलो हसी हर अदा दिल नशी, नाज़नी महजबी रहनुमा मिल गया। और कह दिया पीरे रूमी ने यूं बरमला, औलिया अल्लाह होते हैं जिल्ले इला। अक्ल वालों ने देखा बशर कह दिया, इश्क वालों को नूरे खुदा मिल गए, इश्क वालों को नूरे खुदा मिल गए। और राह उल्फत में नाजों अदा की कसम, कि राह उल्फत में नाजों अदा की कसम, मंजिलों की कसम नक्शे पा की कसम, पीरे कामिल मिलावो खुदा की कसम। बस खुदा मिल गया मुस्तफ़ा मिल गए, बस खुदा मिल गया मुस्तफ़ा मिल गए। और रहमतों की घटा है सुहाना समा, रहमतों की घटा है सुहाना समा। आज हैं पीरो मुर्शिद बड़े मेहरबान, वजद में है जमीन रक्स में आसमां। मुझको महबूब वो दिलरुबा मिल गए, मुझको महबूब वो दिलरुबा मिल गए। दुआ कीजिए या इलाही सलामत रहे आस्तां, कि या इलाही सलामत रहे आस्तां। मेरा काबाए दिल और ये बैतुल अमा, मैं हूँ दीवाना इनका रहूंगा यहाँ। मुझको महबूब वो दिलरुबा मिल गए, कि मुझको महबूब वो दिलरुबा मिल गए। और आका की बारगाह में दुआ कीजिए कि आका करम की आका निगाह रखना, कि करम की आका निगाह रखना, हमेशा ज़ेरे पनाह रखना। तुम अपनी जुल्फ़े अता का सदका, तुम अपने दस्ते अता का सदका, फातिमा की रिदा का सदका, अली ये मुश्किल कुशा का सदका, हसनैन करीमैन की वफा का सदका, तमाम आदा को टाल रखना, मेरे साईं जी को संभाल रखना। क्यों क्यों क्योंकि असरे हाजिर की वहशतों में, जबर की सारी आदियों में चिराग हक्के ये जला रहे हैं, कि चिराग हक्के ये जला रहे हैं। कभी ये गिरोह को संभालते हैं, कभी ये राहें उजालते हैं। क्यों क्यों क्योंकि सदाकतों का शियार ये है, कि सदाकतों का शियार ये है, कि मिसले अबरे बहार ये है। मेरे वतन की ये आरज़ू है, ये बहते अश्कों की जुस्तजू है। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुर्शिद करीम के दराजात बुलंद फरमाए, आपकी आल पर, आपके मिशन पर अपने करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। कि काबिले दीद है इनकी हर एक अदा, काबिले दीद है इनकी हर एक अदा। आजिज़ी इल्म व हिकमत खुलूस व वफा,
कि काबिले दीद है इनकी हर एक अदा, आजजी इल्म हिकमत खुलूसो वफा, इनका इश्क़े नबी और हुब्बे खुदा मेरे मौला की रहमत की बरसात है। कि दोस्तों मेरे साईं की क्या बात है, दोस्तों मेरे साईं की क्या बात है। अरे इनकी वो नजर है कि जो जाहिल पर पड़े तो उसे आलिम बना देती है, वो नजर है कि अगर नाकिस पर पड़े तो उसे कामिल बनाया करती है। क्यों क्यों क्योंकि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की अगर सदाकत का नूर देखना है तो आजा मेरे साईं के सीने में है। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हो की अगर अदालत का नूर देखना है तो आजा मेरे मुर्शिद के सीने में है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हो की सखा का हया का नूर देखना है तो आजा मेरे साईं के सीने में है। और अगर हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हो की इल्म का उनकी शुजाअत का नूर देखना है तो आजा मेरे साईं के सीने में है। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे साईं जी को हम जहती सिफात का मालिक बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम फुकरा को आपके फैज़ से खूब मुस्तफीज़ फरमाए और आपके फैज़ान से चार दांगे आलम को रोशन फरमाए और आपके तमाम मोतक़ीदीन मुतवस्सिलीन पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ आबाद हैं उन तमाम पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। अल्लाह आपका साया शफ़क़त तमाम फ़ुक़रा पर तादीर कायम दायम फरमाए। कि उम्र लग जाए खिज़री मेरे पीर को, कि उम्र लग जाए खिज़री कहीं आमीन, कि उम्र लग जाए खिज़री मेरे पीर को, कि उम्र लग जाए खिज़री मेरे पीर को, मेरा पीर कामिल सलामत रहे कहीं आमीन, मेरा पीर कामिल सलामत रहे। और ये अल्लाह वाले जिधर भी इशारा करें, ये अल्लाह वाले जिधर भी इशारा करें लाखों बिगड़ों की बिगड़ी सवारा करें, इनके दर पे तो हम सब गुजारा करें। ये नजर का निशाना सलामत रहे कहीं आमीन, ये नजर का निशाना सलामत रहे। कि रोज़े महशर तलकिया इलाही मेरे मुर्शिद की खानका आबाद रहे। इसी के साथ मैं मनकबत के अशार पेश करने के लिए हुजूर किबला महबूब साईं की शान में गुजारिश करूँगा। मोहतरम व मुकर्रम जनाब मोहम्मद हमजा मकसूदी नक्शबंदी के आप तशरीफ़ लाएँ और किबला मन रूह मन जाने मन काबा मन सय्यदी व मुर्शिदी अल्लज़ी बिमंज़िलतहु रूही फ़ी जसदी दामत बरकातुहुल कुद्सिया की बारगाह में मनकबत के अशार पेश फरमाए। तमाम अहबाब मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नज़राना पेश फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह वसल्लम अलैका या महफिल में बार बार इन्हीं पर नजर गई, हमने बचाई लाख मगर फिर इधर गए। इनकी नजर में कोई करिश्मा जरूर है जिसे पर पड़ी उसी के जिगर तक उतर गई। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि
रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आती है रोज रोज आती कहाँ है रोज ये पुरनूर हस्तियाँ आबाद करती हैं जो ये दिल की भी बस्तियाँ। वो चेहरा बता रहा आशिक रसूल है, खुशबू बता रही है कि आले रसूल है। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद। दिल झूमता है मेरा महबूब साया, दिल झूमता है मेरा महबूब साया, दिल झूमता है मेरा, दिल झूमता है मेरा महबूब साया। रोशन हर एक चेहरा महबूब साया, रोशन हर एक चेहरा महबूब साया, दिल झूमता है मेरा। और कैसी हवा चली है, खुशबू बिखर गई है, कैसी हवा चली है, खुशबू बिखर गई है, गुलशन बना ये सहरा महबूब साया, गुलशन बना ये सहरा महबूब साया, दिल झूमता है मेरा। और अपने दिलों से पूछ
तेरा शुक्रिया रब, क्या दिल नशी है ये शब है। तेरा शुक्रिया रब, हर पल है ये सुनहरा महबूब साइया, हर पल है ये सुनहरा महबूब साइया। दिल झूमता है मेरा महबूब साइया, रोशन हर एक चेहरा महबूब साइया। दिल झूमता है मेरा, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थे जनाब मोहम्मद हमजा मकसूदी नक्शबंदी, जो महबूब साईं मद्दज़िलहुल आली की शान अक़दस में मनक़बत के अशआर पेश फरमा रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी आवाज़ में और हुजूर किबला महबूब साईं मद्दज़िलहुल आली से मोहब्बत में मज़ीद बरकतें पैदा फरमाए। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, खुदा की कसम इस पुरफितन दौर में यकीनन वो लोग सआदतमंद हैं, खुशबख्त हैं और वल्लाह अज़ली सईद हैं कि जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसों के संग बिठा दिया है। इस पर हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। माशरे में फैली बुराइयों को देखें, खराब हालात को देखें, बाप को अपने बच्चों से परेशान देखें, माशरे की बहुत खराबियां हैं, बहुत बुराइयां हैं। दिल संग हो गए, भाई भाई का गला काट रहा है, बेदर्दी के साथ मुसलमान का खून बहा दिया जाता है। हम जब मुआशरे पर नजर डालते हैं बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी अजियत पहुंचती है, बहुत दुख होता है और ऐसा महसूस होता है कि शायद कयामत बहुत करीब आ गई। और खुदा की कसम जब इन अल्लाह वालों के कुर्ब में आकर बैठते हैं तो इनकी संगत जन्नत से कम नहीं। यहां जब आकर बैठते हैं अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता हुआ महसूस करते हैं, इनकी जियारत करते हैं, हमारे ईमान बढ़ जाते हैं, इनके नूरानी चेहरे की जियारत करते हैं, दिलों में अल्लाह के जिक्र की एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है। और हाज़रीन मोहतरम याद रखिएगा, ये अल्लाह वालों की खानकाहें, ये इनके मराकिज, ये वो जगह होती हैं जहां आप अल्लाह से जो भी मांगे अल्लाह अता फरमा देता है। और मैं अगर ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि इनके कुर्ब में बैठने वाला, इनकी संगत को इख्तियार करने वाला, इनके दामन से नथी होने वाला, अल्लाह उसे बगैर मांगे ही अता फरमा दिया करता है।
और फिर इतना अता फरमाता है, इतना अता फरमाता है कि खुदा की कसम कहने पर बंदा मजबूर हो जाता है कि अल्लाह ने हमें बिन मांगे इतना अता किया, इतना अता किया कि इतनी हमारी औकात भी नहीं थी। अल्लाह वालों के कुर्ब में जब बंदा बैठता है, मैंने अभी अर्ज किया, ये मौजूद हो तो फिर तो क्या ही बात है, और अगर मौजूद ना हो, इनकी खानकाह पे कोई आ जाए, दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता, दुआओं को कबूल फरमा लिया करता है। अल्लाह कुरान में फरमाता, कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया अल-मिहराब, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के मेहराब में गए, हुजरे में गए, आप जाते थे, और जब आप एक दफा गए, वजद इंदहा रिज़्क़ा, तो आप जब मरियम अलैहिस्सलाम के हुजरे में गए तो वहां आपने बेमौसम फल देखे। मार्केट में वो फल नहीं थे, बाहर वो फल मुयस्सर नहीं थे, मिल नहीं रहे थे, लेकिन वो फल हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास देखे। और जब आपने देखा तो देख कर आपने सवाल किया, जाते थे देखते थे, तो एक दफा अर्ज करते हैं, क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ए मरियम जरा ये तो बता, मार्केट में बाहर बाजार में तो ये फल नहीं मुयस्सर, तेरे पास ये फल कहां से आते हैं, तेरे पास ये बेमौसम फल कहां से आते हैं? तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह, फरमाया कि ये मेरा रब मुझे अता फरमाता है, ये मेरा रब मुझे अता फरमाता है। अब ये हुजरा है हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का, ये मेहराब है हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का, वहां बैठकर आप करती क्या थी? आप वहां बैठकर अल्लाह का जिक्र करती थी, अल्लाह को याद करती थी। अब मरियम अलैहिस्सलाम का हुजरा है, बाहर वो फल मुयस्सर नहीं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने देखा कि मरियम अलैहिस्सलाम के पास बेमौसम फल हैं, पूछा कहां से आए? तो आप जवाब देती हैं कि ये मेरा रब मुझे देता है, ये मेरा रब मुझे देता है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, और मेरा रब ऐसा है कि वो जिसे चाहे बेहिसाब देता है, बेहिसाब देता है। तो जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ये देखा, क्या देखा? आपने देखा कि बेमौसम फल और मेवाजात हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के हुजरे में मौजूद हैं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। जब आपने देखा बेमौसम फल मेवाजात हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के हुजरे में हैं, बगैर जाहिरी सबब के ये मेवाजात मरियम के पास मौजूद हैं, जाहिरी कोई सबब भी नहीं है, तो फिर आपने दोस्तों से गुजारिश है कि कोई दोस्त अपनी जगह से उठेगा नहीं, हजरत साहब का हुक्म है, हजरत साहब वुज़ू ताज़ा करके तशरीफ ला रहे हैं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम दरमियान से रास्ता बना दें, दोस्त दरमियान से रास्ता बना दें, हज़रत साहब को तशरीफ ले जाने दें। मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने देखा कि कोई जाहिरी सबब भी मौजूद नहीं है, और बगैर जाहिरी असबाब के
मौसम, फलों का मौसम भी नहीं है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को बगैर जाहिरी सबब के हुजरे में ये फल देने पर कादिर है। तो फिर आपने सोचा बेशक मेरा रब इस बात पर भी कादिर है कि वो मेरी भांज बीवी को इस उम्र में भी औलाद दे। जब आपने देखा कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम हुजरे में मौजूद हैं और उन फलों का भी मौसम नहीं है और बगैर जाहिरी असबाब के वो फल हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के हुजरे में मौजूद हैं, तो अब ये अल्लाह का नबी क्या कहता है कि जब मेरा रब मरियम अलैहिस्सलाम को हुजरे में फल पहुंचा सकता है बगैर जाहिरी असबाब के, तो वही रब मेरा इस बात पर कादिर है कि मेरी बीवी को वो इस उम्र में भी औलाद दे। हालांकि बुढ़ापे में आपको, बुढ़ापे की उम्र में आपको जो औलाद की उम्मीद थी वो खत्म हो चुकी थी, लेकिन अब ये उम्मीद बंदी कहां से, अब ये उम्मीद आती कहां से है? जब आपने देखा कि मरियम अलैहिस्सलाम के पास हुजरे में बगैर जाहिरी असबाब के अल्लाह फल पहुंचा रहा है। हकीकत तो यह है कि बुढ़ापे में औलाद नहीं होती, जब औरत भांज हो जाए औलाद नहीं होती, जब अल्लाह इस बात पर कादिर है मरियम को बगैर जाहिरी असबाब के फल हुजरे में पहुंचा रहा है, तो वो मेरा रब इस उम्र में मेरी बीवी को औलाद देने पर भी कादिर है। और अब ये देखें कि यहां जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ये देखा, तो फिर देखकर अल्लाह कुरान में फरमाता है हुनालिका दआ ज़करिया, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू। फिर जब ये देखा तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने वहीं अपने रब से दुआ कर डाली। मुफस्सरीन ने लिखा है कि आपने हुजरे के मेहराब के दरवाजे बंद कर लिए। जब ये माजरा देखा कि मेरा रब मरियम को बगैर ज़ाहिरी असबाब के हुजरे के अंदर फल दे रहा है, तो आपकी उम्मीद बंधी और आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से वहीं हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के हुजरे में अपने रब से दुआ की। और जब आपने दुआ की, अल्लाह कुरान में फरमाता है अल्लाह ने उस दुआ को कबूल फरमा लिया। और फिर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने औलाद अता फरमाई। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि जहां अल्लाह के वली होते हैं, जो अल्लाह के वलियों की खानकाएं होती हैं, अहबाब ज़ीवकार आप जरा सोचें ये खानकाएं होती क्या हैं, इन खानकाओं में होता क्या है। इन खानकाहों के अंदर अल्लाह के वली मौजूद होते हैं और ये अल्लाह के वली करते क्या हैं। जो काम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अपने हुजरे में मेहराब में कर रही थी, वही काम ये अल्लाह वाले अपनी खानकाहों में बैठकर करते हैं। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अपने हुजरे के अंदर अल्लाह को याद करती थी, अल्लाह का जिक्र करती थी, अल्लाह की तस्बीहात पढ़ती थी। अहबाब ज़ीवकार ये अल्लाह के वलियों की खानकाहों में भी अल्लाह का जिक्र होता है, अल्लाह की तस्बीहात पढ़ी जाती है। मुफस्सरीन ने लिखा है कि वो मकामात भी मकबूलियत के मकामात हैं जहां अल्लाह के वली खुद बनफ्से नफीस मौजूद हों, या फिर
जहां बैठकर वो जिक्र करते रहे हों, जहां बैठकर वो मुनाजात करते रहे हों, जहां बैठकर वो दुआएं करते रहे हों, बनफ्से नफीस मौजूद हो या मौजूद ना हो, वो जगह ऐसी हो जहां अल्लाह के वली बैठकर जिक्र करते रहे, दुआएं करते रहे, मुनाजात करते रहे। अगर कोई आकर के उन जगहों पर, उन मकामात पर बैठकर अल्लाह से दुआ करेगा, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेगा। तो हाज़रीन मोहतरम, आप ये देखें कि अल्लाह के वलियों की संगत को इख्तियार करने वाला, अल्लाह के वलियों के कुर्ब में बैठने वाला, अल्लाह के वलियों की मईयत को इख्तियार करने वाला, वो कभी बदबख्त नहीं होता, सादतमंद होता है, सादतमंद होता है। और मैंने शुरू में अर्ज किया है, आप बाहर नजर दौड़ाकर देख लें, अगर कोई आपको ये कहता हुआ भी नजर आता है कि मैं खिदमत कर रहा हूं, तो वो कुफ्र के फतवे लगाने को भी खिदमत कहता है, वो गालियां देने को खिदमत कहता है, वो उम्मत का शिराजा बिखारने को, उम्मत में इफ्तिराक डालने को, उम्मत में दरार डालने को वो खिदमत कहता है। और ये अल्लाह वालों का दर्स क्या है, ये अल्लाह वालों की तालीम क्या है, ये अल्लाह वालों का दर्द क्या है। उम्मत का शिराजा बिखारो ना, बिखेरो ना, उम्मत को तोड़ो ना, उम्मत को जोड़ो, नबी की उम्मत को जोड़ो, नबी की उम्मत को एक प्लेटफॉर्म पे जमा कर दो, नबी की उम्मत, उनके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत, उल्फत और अकीदत, एहतराम को पैदा कर दो। यही अल्लाह वालों का दर्स है, यही अल्लाह वालों की तालीम और यही उनका दर्द है। और यही वजह है कि अल्लाह के वलियों की खानकाहों के बाहर बैरियर नहीं लगे होते, कोई रुकावट नहीं होती। लोगों ने तो बैरियर लगा रखे हैं, अपनी अपनी खास अलामात बना रखी हैं। याद रखिएगा, ये अल्लाह के वलियों के जो दर होते हैं, अल्लाह के वलियों की जो खानकाएं होती हैं, यहां हर एक का हिस्सा हुआ करता है, यहां से हर एक को खैरात मिलती है, यहां से हर एक को दवा मिलती है, यहां से हर एक को उसकी परेशानियों का हल मिलता है। और अहबाब ज़ी वकार, मैं फिर अर्ज करूंगा कि अल्लाह ने हम पर तो खास करम फरमाया है कि अगर रूहानी अमराज हो, उन रूहानी अमराज की भी हमें यहाँ शिफा मिल जाती है, और अगर कोई जिस्मानी मर्ज हो उसकी भी शिफा मिल जाया करती है। अपनी किस्मत पर फख्र करें, नाज करें, नजर दौड़ा कर देखें। अल्लाह ने ऐसा मर्द कलंदर अता फरमाया है, ऐसा शेख अता फरमाया है, जिसकी 40 से 45 साल जिंदगी को पढ़कर देखें, आपकी मेहनत को देखें, आपके जज्बे को देखें, आपकी दीन से मोहब्बत को देखें, आपकी मखलूक खुदा की खिदमत को देखें। अगर तबलीग के लिए निकलते हैं तो खुदा की कसम वो बलोचिस्तान के रेगिस्तान हों, 4 लोग सामने बैठकर आपका दर्द सुनने वाले हों, उसी वलवले, उसी जज्बे के साथ उन 4 लोगों को भी फैज़याब करते हैं। जो लोग हजरत साहब के साथ जाते हैं, बलोचिस्तान गए हैं आप, खुदा की कसम ऐसे ऐसे इलाके हैं, अगर आप जैसे उलमा किराम डिमांड करते हैं ना कि हम इतने लेंगे तो आएंगे, ये एहतमाम होगा तो हम आएंगे, ये चीजें हमारे मयार के मुताबिक सेट होंगी तो हम आएंगे, वरना माजरत है, हम आपको दीन नहीं सुना सकते, हम आपको कुरान की आयत नहीं सुना सकते, हम आपको हदीस रसूल नहीं सुना सकते। अगर हमसे कुरान सुनना है, अगर हमसे हदीस सुननी है, तो हमारा मयार ये है, हमारे मयार के मुताबिक चीजें सेट कर लो और फिर आएंगे। और जहां हजरत साहब बलूचिस्तान में खारान के इलाके में खुदा की कसम तशरीफ ले जाते हैं,
दोस्त गए और दोस्तों ने कहा कि ये जो डिमांड करके आते हैं ना, इन्हें बड़ी से बड़ी डिमांड इनकी पूरी भी कर दो ऐसे इलाकों में, तब भी ये नहीं जाएंगे। ये क्या है? जिसके पेशे नजर अल्लाह हो, अल्लाह के रसूल हो, जिसके पेशे नजर नबी की उम्मत हो, नबी की उम्मत का दर्द हो, दीन का दर्द हो, जहां अल्लाह वालों को नजर आए कि नबी की उम्मत प्यासी है, आज तक इनकी किसी ने प्यास बुझाई नहीं। उम्मत रसूल की प्यासी देख कर ये अल्लाह वाले खुदा की कसम नहीं बैठते, निकल पड़ते हैं। इखलास है, यही हमारे मुर्शिद करीम की सबसे नुमाया खुसूसियत। अल्लाह ने ऐसी सिफात अता फरमाई है, हम जैती शख्सियत अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन नुमाया जो आपकी जाते मुबारका की सिफत है वो ये है कि आपको अल्लाह रब्बे कायनात ने इखलास की दौलत से माला माल फरमाया। इल्म हो अमल ना हो, उस इल्म का क्या करना, और वो इल्म बगैर अमल के क्या काम आएगा। इल्म भी हो फिर अमल भी हो, और अमल दिखावा हो, इज्जत का उसूल हो, शोहरत चाह रहा हो, इखलास ना हो, उस इल्म और फिर अमल का क्या करना। वो अमल, उसके लिए निजात कैसे बनेगा। अमल निजात उसी वक्त बनेगा कि जब इल्म, अमल और अमल के अंदर इखलास आ जाए। वही अमल आपको अल्लाह की बारगाह में मकबूल बना देगा। अबाब ज़ीवकार हमारे शेख का सबसे अजीम वस्फ यही है कि आपको अल्लाह रब्बे कायनात ने इखलास की दौलत से माला माल कर दिया। 2 घंटे बयान करें, गुफ्तगू करें, 2 घंटे। आज तक किसी ने नहीं देखा गुफ्तगू के दौरान हजरत साहब ने पलट कर कहा हो कि मुझे पानी का एक घूंट दे दो। कभी नहीं मांगा पानी। गुफ्तगू के दौरान भी आपने कभी पानी नहीं मांगा। आप किसी की तरफ चले गए, कभी किसी से सवाल नहीं किया, दिल में कभी कोई तमा नहीं रखी, कोई लालच नहीं है, और हर एक से ऐसे मोहब्बत करते हैं, हर एक को ऐसे नवाजते हैं कि हर एक ये समझता है कि मेरे हजरत बस मुझे ही से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। कितनी अजीम मोहब्बतें हैं हमारे शेख की, कितनी वसी मोहब्बतें हैं। यहां से मोहब्बतें बट रही हैं, मोहब्बतों का दरिया है। हर एक को मोहब्बत, हर एक पर नवाज़िशें, करम नवाजियां, और करम नवाजियां ऐसी कि आप जिससे पूछें वो यही समझता है और यही कहता है कि मेरे साईं जी सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं, मेरे बच्चों से प्यार करते हैं। ऐसे मिलनसार हैं। ये सारी जो सिफात हैं ये अल्लाह रब्बे कायनात ने, क्योंकि ये अल्लाह के जो वली होते हैं, अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये जो उलमा है ये उलमा हक, उलमा रब्बानीशीन, ये है उलमा हक, अंबिया के वारिस। वो आलिम नबी का वारिस कैसे हो सकता है जो मिंबर रसूल पर बैठकर नबी की उम्मत के अंदर इफ्तिराक पैदा करे, इंतशार पैदा करे, लड़वा दे उम्मत को। वो नबी का वारिस कैसे हो सकता है। नबी का वारिस वही आलिम और आलिम रब्बानी है जो नबी के तरीके को अपनाते हुए नफरतों को खत्म करके लोगों के दिलों में मोहब्बतें पैदा करे। नफरतें पैदा करने वाला मेरे भाइयों नबी का वारिस नहीं हो सकता। नबी का वारिस वही है, नबी का वारिस वही है, वही आलिम रब्बानी है